गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट रिसर्च मैथडोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध भी शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से है। लगभग 30 वर्ष पूर्व क्रियात्मक शोध का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। प्रोफेसर कैलियर लेविन स्टेफन कॉरी ने क्रियात्मक शोध नामक अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। इन लोगों की मान्यता है कि क्रियात्मक शोध के माध्यम से सामाजिक संबंधों को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। क्रियात्मक शोध को परिभाषित करते हुए स्टीफन एम कॉरी ने लिखा है, क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्या का इस दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वे आवश्यकता अनुसार अपने निर्णयों एवं क्रियाओं को दिशा दे सकें, उनमें परिवर्तन व सुधार कर सकें। इसी तरह परिभाषित करते हुए पी.वी. यंग ने लिखा है, कि क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना, चाहे वह गंदी बस्ती की दशाएं हों या प्रजातंत्रीय तनाव हो, पूर्वाग्रह हो या किसी संगठन को प्रभावशील बनाना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रियात्मक शोध में किसी समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा शोध के निष्कर्षों का उपयोग किन्हीं सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन लाने की योजना के एक भाग के रूप में किया जाता है। जब शोध अध्ययन के निष्कर्षों को किसी भविष्य की किसी योजना के अंतर्गत मूर्त रूप देना हो तो उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है। यदि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से कोई शोध कार्य किया जाता है और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को लागू करने पर जोर दिया जाता है तो उसे हम क्रियात्मक शोध कहेंगे। इसी प्रकार बाल अपराधियों को सुधारने में, गंदी बस्तियों को सफाई में, उसकी स्वच्छता में, इससे संबंधित कार्यक्रम को भी शोध क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियात्मक शोध के प्रकार। क्रियात्मक शोध के 3 प्रकार हैं। निदानात्मक शोध यानी किसी समस्या के निदान के लिए किया गया शोध निदानात्मक शोध कहलाता है। अगर नेक्स्ट है सहकारी क्रियात्मक शोध, किसी सहकारी कार्य के लिए किया गया। और प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान के जो लाभ हैं या इसके शोध के जो लाभ हैं, उसमें पहला है प्रमाणित तथ्यों का संकलन, यानी अनुसंधान के द्वारा जो तथ्य, आंकड़े और जानकारी एकत्र की जाती है वह सत्य और प्रमाणित होती है। इनका उपयोग समाज के विकास, समस्याओं के समाधान में किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सहायता से समाज की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। यह अनुसंधान हमें दिन प्रतिदिन की, जैसे हमारे दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं
चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, के समाधान के लिए किया जाता है। इन क्षेत्रों में इस अनुसंधान समय समय पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चेतना का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कॉन्शियसनेस। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य उपयोगिता वैज्ञानिक चेतना के विकास में देखी जा सकती है। जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रियात्मक अनुसंधान करता है, वैसे वैसे उसको वैज्ञानिक चेतना का विकास होता है। एक वैज्ञानिक नवीनतम तथ्यों से प्रभावित होता है और नवीनतम सिद्धांतों के विकास में उत्तरोत्तर रुचि लेता है। नेक्स्ट है मानव समाज के लिए उपयोगी। क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वह लघु स्तरों का अन्वेषण करना होता है। यह अनुसंधान लघु स्तर पर योजनाओं को कार्यान्वित करता है तथा उनका सफलताओं का मूल्यांकन करता है, जिसका उद्देश्य मानव समाज का विकास करना होता है। नेक्स्ट है नियोजन को दिशा प्रदान करना। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक कल्याण और विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। इस अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से समाज समाज सुधार की योजनाओं और दिशा के निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बहुआयामी अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा प्रतिदिन की समस्याओं को, छोटे स्तर की योजनाओं को व्यावहारिक समस्याओं आदि क्षेत्रों में संयोग किया जाता है। इसलिए यह अनुसंधान बहुमुखी होता है। इसके बहुमुखी होने के परिणाम स्वरूप ये समाज के सभी पक्षों से संबंधित होता है। अतः विभिन्न समस्याओं के समाधान में यह अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के दोष, यानी इसका उपयोगिताएं हैं, महत्व हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं या सीमाएं भी हैं। उसमें पहला है नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ कंट्रोल। श्रेष्ठ अनुसंधान वही होता है, यानी सही मायने में अनुसंधान वही होता है जिसमें अनुसंधान के सभी चरण पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होता। अनियंत्रण के कारण क्रियात्मक शोध के परिणामों में अनेक कमियां आ जाती हैं, जैसे वस्तुनिष्ठता का अभाव, शुद्धता का अभाव, वैज्ञानिकता का अभाव। नेक्स्ट है सीमित सामान्यीकरण। क्रियात्मक अनुसंधान में अनेक प्रकार से सीमित अनुसंधान होता है, जैसे अनुसंधान की सीमित समस्या, अनुसंधान का सीमित क्षेत्र, सामाजिक संगठन का सुनिश्चित पक्ष। इस शोध में कारकों एवं चरों पर भी नियंत्रण नहीं होता। इन सभी लक्षणों के परिणामस्वरूप क्रियात्मक अनुसंधान के सामान्यीकरण उसी विशिष्ट सामाजिक संगठन पर लागू होते हैं जिसका वैज्ञानिक ने अध्ययन किया है। तो हम ये देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के सामान्यीकरण दूसरे सामाजिक संगठनों पर लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का अभाव, लैक और
lack of reliability. क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को पुनः जांच करना संभव नहीं होता, क्योंकि इस अनुसंधान की प्रक्रिया और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और जैसे जैसे नवीन उभरती परिस्थितियों में सामान्यीकरण असामयिक और असंबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट है भविष्यवाणी असंभव। क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिकता का अभाव, नियंत्रण का अभाव, सामान्यीकरण का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव होने के कारण इसके निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिपरक होते हैं। इन परिस्थितियों के कारण क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर भूतकाल के परिणामों का अनुमान लगाना संभव नहीं होता। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। क्रियात्मक शोध में तात्कालिक उपयोग को ध्यान दिया जाता है, न कि सिद्धांत के विकास पर। इस प्रकार से शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वत्र बनाए रखते हुए तात्कालिक समस्याओं के निराकरण, सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने, सामाजिक नियोजन एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध क्या है, क्रियात्मक शोध के प्रकार क्या हैं, उसके दोष क्या हैं और उसका महत्व क्या है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।